वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, कल के व्लॉग में आपको बताया था ट्यूसडे को हमारे यहाँ पूजा है, तो मैं लगी हूँ उसी की तैयारी में। किचन में खाना बना रही हूँ, तो यहाँ पे छोले बना रही हूँ। तो छोले को मैं मैश कर रही हूँ अभी, और बिना लहसुन प्याज के छोले बनाऊँगी मैं। तो ये छोले मैश करके ना जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनती है, इसलिए इन छोलों को मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया है। और मसाला मेरा वहाँ एक साइड पक रहा था, और ये मैशर मैंने मंगाया था मीशो ऐप से। अगर इसका रिव्यू दूं तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये दो थे, एक मैंने अपने घर पे दे दिया था और ये मेरे पास है। मैं ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ क्योंकि हाथ से ही कर लेते हैं जो काम है आलू वगैरह मैश करने का। और एक साइड मैंने रख दिया दूध गर्म होने के लिए। यहाँ हलवा मेरा बन के रेडी है, और एक साइड बनानी है सेवई, और ये गुलगुले बनाने के लिए बैटर तैयार करके रख दिया है। तो यहाँ आटा भी छान के रख दिया है मैंने पूड़ी बनाने के लिए, और ये छोले मेरे बन के हो गया है रेडी। और सेवई भी बन चुकी है मेरी, देख सकते हो आप। इसे अभी बर्तन खाली करना है, ये उसी भगोने में ही बना दी थी मैंने। और सूजी का हलवा भी बन गया था, और यहाँ तेल गरम हो चुका था, तो ये गुलगुले बन के भी रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, बनाते समय कुछ शेयर नहीं किया क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में सारे काम हुए। तो जो पूजन आज हमारे यहाँ है, इसे बोला जाता है कंडेरे पूजन, कंडेरे भरना। तो इन पत्तों की कोन बनाई जाती है, और हमेशा इन्हीं पत्तों की कोन बनाई जाती है। अब ये कौन से पेड़ के पत्ते हैं वो मुझे नहीं पता, तो भैया और लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये पूजा जो होती है बच्चों के नाम की पूजा होती है, और तो 7 लड़के के नाम से ये कोन बनाई जाती है और 5 माता के नाम से। और फिर उनमें जो भी हमने बनाया होता है, सूजी का हलवा, गुलगुले, सेवई, वो सब भरी जाती है। तो वो सब मैंने रेडी कर लिया था और हम जा रहे थे पूजा करने। तो ये पूजा जो होती है बाहर आंगन में ही की जाती है। तो माँ ने ये ना सारा साफ़ कर दिया था यहाँ पे पहले ही, और भाभी और ने भी पहले ही पूज लिया था। और दिन के समय ये पूजा होती है तो काफ़ी धूप हो रही थी। यहाँ पे मैं समृद्ध को कह रही थी धूप देने के लिए, तो धूप दी जाती है घी से। और जो ये सारा बनाया है कौन ये बना रखी है मतलब पत्तों की, इसे ना यहाँ रख देंगे माता के नाम से और बच्चे के नाम से भी। और बस वही प्रेयर होती है कि माता रानी सुख शांति से रखना बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने हाथ जोड़ लिया है, और ये है मेरी मम्मी, सास, हम बोलते हैं माँ, तो माँ है, और इन्होंने आशीर्वाद दे दिया है। और मैं बस भाभी से पूछी थी, भाभी ये जल तुलसी में चढ़ाना है, तो जो ये पानी जल है इसे हम चढ़ा देंगे तुलसी के पौधे में। तो फ्रेंड्स, हम लोग ना ऐसे ही मिल बांट के कर लेते हैं, सबका अलग अलग किया जाता है, लेकिन जो भी है भाभी मुझे समझा देती है और माँ समझा देती है, तो मैं भी कर लेती हूँ। वैसे मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं था, लेकिन सब कुछ अब धीरे धीरे आ रहा है, और बच्चों के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ता है। तो अभी तक खाना नहीं खाया था क्योंकि पूजा के बाद ही खाया जाता है, और ये पूजा ना जन्माष्टमी के बाद होती है। तो अब मुझे ध्यान रहता है, पहले मुझे ध्यान नहीं रहता था, लेकिन अब मैं ध्यान रखती हूँ कि ये पूजा जन्माष्टमी के बाद की जाती है, और मंगलवार जो आता है उस दिन की जाती है। तो पहले मैंने पूजा कर ली थी, और उसके बाद जो आटा बचा था उसकी पूड़ियाँ निकाल दिया है। यहाँ मैंने समृद्ध का खाना निकाला है, और ये उसे दे दूँगी। तो आज उसकी है छुट्टी, एक दिन एग्ज़ाम होता है और एक दिन छुट्टी चल रही है आजकल, ये टाइम टेबल है उनके स्कूल का। तो यहाँ पे मैं इसे दे देती हूँ खाना खाने के लिए, और सही भी है ये टाइम टेबल, बच्चों को तैयारी करने का समय मिल जाता है इससे। तो ये देखिए, ये सारी पूड़ियाँ बन के हो चुकी हैं रेडी, और बस अब खाना खाना है। तो यहाँ पे सारी पूड़ियाँ मैंने निकाल लिया है। गर्मा गर्म पूड़ी खाने का स्वाद ही अलग है, और मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं पूड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, खाने में था सिवई, गुलगुले, हलवा और छोले पूड़ी। तो हलवा मैंने लिया नहीं था, सिवई ली थी, और हलवा ना मैंने थोड़ा सा ही बनाया था क्योंकि जन्माष्टमी के दिन भी बनाया था, तो बहुत मीठा मीठा हो रहा था। मिठाइयाँ भी रखी थी और सिवई भी है, इसलिए। तो अब मैं डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ रात के समय। तो घर को देखो, मैं स्वर्ग बना के जाती हूँ और मेरा बेटा कबाड़ बना देता है। तो पूरा टेडी यहाँ पड़े हुए हैं, और ये कुशन वगैरह देखो कैसे हैं। ये तो कपड़े हैं जो धुले हुए थे, तो माँ ने अंदर रखे होंगे, इन्हें लगाना है तय। और समृद्ध देख रहा था टीवी, तो वो टीवी के पास ही खड़ा था। तो जब मैं शॉप पे से घर आती हूँ तो मुझे घर का यही हाल मिलता है।
तो फ्रेंड्स ये है बिल्कुल रात का टाइम, जब खाना पीना हो चुका था तो यहाँ समृद्ध राउंड राउंड घूम रहा था, कहता मम्मी मैं खाना डाइजेस्ट कर रहा हूँ। मैं वो घूम लो, इससे पहले इसने पढ़ाई अच्छे से कर ली थी। तो गाइज अंदर हम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और हम दोनों इसलिए अभी बाहर घूम रहे हैं। एक ही साइड बैठा है हमारा टॉमी और मेरा बेटा देखो कितना बड़ा हो गया। देखो देखो कहता है मम्मी देखो मेरा आपके कंधे तक हाथ पहुँचने लग गया है। तो फ्रेंड्स बाहर अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो हम दोनों बाहर घूम रहे थे। यहाँ समृद्ध को मैं गई थी सो जाओ बेटा, सुबह स्कूल भी जाना है। तो यहाँ समृद्ध सोने की तैयारी में था और मैंने बोला थोड़ा सा रूम को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जब हस्बैंड बाहर से आएंगे तो उन्हें थोड़ा सा साफ दिखे। क्योंकि जब हम बाहर से घर में घुसते हैं और घर क्लीन ना होना तो बहुत ही मूड ऑफ होता है, जैसे कि मेरा हो जाता है जब समृद्ध पूरा फैला के कमरे को रखता है। तो यहाँ पे समृद्ध का मैं बैग चेक कर रही थी, कपड़े मैंने सारे तैर लगा के रख दिए थे, टैडी वगैरह सब संभाल दिया था, खाना पीना हो गया था। समृद्ध को मैंने सबसे पहले पढ़ाया था और खाने में मैंने चावल बनाए थे, क्योंकि दिन में पूड़ी बनाई थी तो छोले रखे हुए थे, मैं वो चावल बना लेते। चावल बनने के लिए रख दिए थे, उतनी देर मैंने समृद्ध को पढ़ा भी दिया था अच्छे से। और फिर खाना पीना खा के हमने थोड़ा सा बाहर घूमा और अब आ गया अंदर। खिड़कियाँ खोल दी थी जिससे कि इससे ठंडी ठंडी हवा आती रहे तो बहुत अच्छा लगता है। रूम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ये खिड़कियाँ खोलने से। और रूम देखो मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है कि जब हस्बैंड आए तो थोड़ा सा खुश हो जाए, क्योंकि घर गंदा रहता है ना फिर अच्छा नहीं लगता। रात के बज चुके हैं 11, हस्बैंड अभी तक आए नहीं हैं, आने ही वाले हैं, 5-10 मिनट में आ जाएंगे। और शायद पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि फ़ैन चल रहा है। तो चलिए बस आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर आप न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।